तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको अपने परिवार रॉबिस स्टडी सेंटर में आप लोग को स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीक़े से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग को लेकर आ गए हैं ज़बरदस्त मस्त टॉपिक। आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक का मेरा न्यू बैच आज आप लोग को चालू हो गया है और आज आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री का करवाने वाले हैं महा मैराथन क्लासेज। इतना क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, सीधे आप लोग को एग्जाम में आएगा। तो चलिए फटाफट अपने अपने दोस्त यारों के पास फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और फटाफट आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने भाई और बहनों के पास जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और शुरू से आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा बच्चों। किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत होता है तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग न्यू बच्चे हैं तो जरूर जल्दी चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है जी? सोडियम होती है बच्चों, कि एल्युमिनियम होता है, कि पारा होता है, कि जिंक होता है? तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो तरल अवस्था में कौन सा होता है बच्चों? तो आप लोग को पारा होता है और आप लोग को सोडियम नहीं होता है बच्चों, आप लोग को पारा होता है, मतलब मरकरी होता है। इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा सी, आप लोग को 100% राइट आंसर। और आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है बच्चों, बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ से क्या बोल रहा है? ये भी आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है जी। लोहे में जंग लगना किसका एक उदाहरण है? लोहे में जंग लगना एक किसका एक उदाहरण है बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का है, कि आप चयन का है, कि उदासीनकरण का है, कि बाष्पीकरण का है? तो लोहे में जंग लगना ऐसे तो प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन भी होता है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन भी होता है। हमारे यहाँ पर तो रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन दिया हुआ आप लोग को नहीं है। तो लोहे में जंग लगना आप लोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। क्या जी? लोहे में जंग लगना बच्चों आप लोग को यहाँ से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, बिल्कुल आप लोग याद कर लेना है। और VVI कर लीजिए, आप लोग को 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का आप लोग को रासायनिक सूत्र CO2 होता है, कि H2O होता है, कि NaCl होता है, कि NH3 होता है बच्चों। तो पानी का रासायनिक सूत्र आप लोग को H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी, आप लोग को 100% राइट आंसर। चलिए फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। इसका बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में फंसाता है बच्चों, तो आप लोग को फंसना नहीं है, क्योंकि आप लोग को पहले ही क्वेश्चन ऐसा करवा देते हैं। बहुत ट्रिक से माध्यम से समझाएंगे बच्चों आप लोग को। यहाँ से क्या बोल रहा है? पीएच स्केल पर 7 से कम मान क्या दर्शाता है? जब पीएच स्केल पर 7 से कम वाला मान क्या दर्शाता है? आप लोग ये समझिए, ये आप लोग लैंग्वेज नहीं समझे होंगे तो आप लोग को ये बताता है कि 7 से कम पीएच मान किसका होता है, यही बात क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पीएच स्केल पर 7 से कम वाला मान क्या दर्शाता है? अम्लीयता दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चों? अम्लीयता दर्शाता है। बिल्कुल आप लोग याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आप लोग को इसका जवाब देना है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परमाणु के नाभिक में क्या मौजूद होता है? तो परमाणु को मान लीजिए बच्चों ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग को हो जाएगा डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होता है परमाणु के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन चारों पट्टी चक्कर लगाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से इसका जवाब दीजिए। यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण क्या होता है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है बच्चों? हमेशा बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है बच्चों? तो आप लोग को बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ से आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। इसका जवाब देना है गोलीय दर्पण। यहाँ से बोला है बच्चों, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, F बराबर R/2 जानते होंगे बच्चों। क्या? F बराबर R/2 आप लोग जानते होंगे। क्या जी? F बराबर क्या जानते हैं? R/2 आप लोग जानते होंगे बच्चों। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। F बराबर R/2 जानते हैं ना? तो ये भी आप लोग को हो सकता है। तो सी वाला भी ऑप्शन आप लोग को सही है बच्चों, और ए वाला भी ऑप्शन आप लोग को सही है। ए वाला ऑप्शन कैसे सही है आप लोग को ये भी बताए थे, देख लीजिएगा। ए वाला ऑप्शन आप लोग को कैसे सही है ये भी आप लोग को बताए थे बच्चों। देखिएगा, F बराबर R/2 होता है, ये तो आप लोग को मालूम है। तो एक तो आंसर मिल गया, सी वाला आप लोग तो आंसर मिल गया। और क्या बच्चों? R बराबर ही होता है, R बराबर 2F भी होता है, R बराबर 2F भी होता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए और सी दोनों आप लोग के यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेंगे, ये बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का क्या आता है, अवतल दर्पण का क्या आता है, कि उत्तल दर्पण का क्या आता है, कि अवतल लेंस का क्या आता है? तो सबसे पहले बात बच्चों, सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चों। आप लोग को बिल्कुल यहाँ से याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है बच्चों? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह हमेशा आप लोग को अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है, बिल्कुल आप लोग याद कर रखना है। फिर आप लोग इसका चलिए वीवीआई कर लीजिए, सबसे पहले इसका वीवीआई आप लोग कर लीजिए बच्चों। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है मरीजों को दांतों को बर्फ प्रतिबिंब देखने के लिए? तो किस दर्पण का प्रयोग बर्फ प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है, समतल दर्पण किया जाता है, कि उत्तल दर्पण किया जाता है? तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बर्फ प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है बच्चों? तो आप लोग को अवतल दर्पण को किया जाता है। क्या अवतल दर्पण को किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा आप लोग को बर्फ प्रतिबिंब बनता है बच्चों, और बर्फ प्रतिबिंब देखने के लिए आप लोग को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए, इसका बताएगा, ये न्यूमेरिकल आप लोग एग्जाम में आता है, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आप लोग यहाँ से इसका याद कर लेना है। तो चलिए देखिएगा, बोला एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगा? तो उत्तल लेंस हमेशा आप लोग को धनात्मक होता है, तो ऋणात्मक वाला तो आंसर गलत हो गया। क्या बच्चों? ऋणात्मक वाला तो आंसर गलत हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन बताइए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी मतलब एक बराबर आप लोग को दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f, 1/f होता है बच्चों। जब मीटर आता है तो, और सेंटीमीटर आता है तो आप लोग को होता है 100/, और उससे कितना कितना दिया है सेंटीमीटर बच्चों फोकस दूरी? तो 20, तो 20×100 आप लोग को धनात्मक में हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द आप लोग को 100% राइट आंसर, याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा बच्चों, इसका बताइएगा, बताइए किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? आप लोग बताइएगा, अवतल दर्पण का बनता है, उत्तल दर्पण का बनता है, समतल दर्पण का बनता है, कि इनमें से सभी को बनता है? किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है बच्चों? तो आप लोग को अवतल दर्पण का बनता है। किसका बनता है? अवतल दर्पण का बनता है, बिल्कुल आप लोग याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका जवाब दीजिए। यहाँ से बोल रहा है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है क्या? अनंत होती है, शून्य होती है, 50 सेंटीमीटर होते हैं, -50 सेंटीमीटर होते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चों? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप लोग को अनंत होती है। क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप लोग को अनंत होती है। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बच्चों ए इज आप लोग को 100% राइट आंसर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए इज आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, इसका बताइएगा राइट आंसर। यहाँ से इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? वास्तविक होता है, कि काल्पनिक होता है, कि ए और बी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्यारे बच्चों आप लोग को हमेशा क्या होता है? हमेशा आप लोग को काल्पनिक होता है बच्चों, आप लोग को बिल्कुल याद रख लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए वीवीआई 2026 के लिए। 2026 में आप लोग का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को आएगा, बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, इसका बताइएगा, बोरा ये क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए, प्रकाश की किरणें जब चलती है तो उनकी चाल क्या होती है? प्रकाश की किरणें जब चलती है तो उनकी चाल क्या होती है बच्चों? अलग अलग होती है, समान होती है, कि कुछ भी हो सकती है, कि इनमें से कोई नहीं होती है? प्रकाश की किरणें जब चलती है तो उनकी चाल क्या होती है? तो उनकी चाल समान होती है। क्या होती है? उनकी चाल आप लोग को समान होती है, बिल्कुल आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज आप लोग को बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग याद रख लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए, फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, इसका बताएगा, लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रा क्या होता है? लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है बच्चों? तो लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रक आप लोग को डायोप्टर होता है, वीवीआई कर लीजिए, आप लोग के एग्जाम में 2026 वाला एग्जाम में आप लोग को पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, इसका बताइएगा, मोटर गाड़ी के इसको वीवीआई कर लीजिए, इसको भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता ही है। मोटर गाड़ी के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी को पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्या बच्चों? बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर आप लोग इसका बताइएगा, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट वीवीआई बच्चों, इसका जरूर आप लोग आंसर दीजिएगा। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है? कि इसमें बर्फ प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जी। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल आप लोग को यहाँ से याद रख लेना है। फिर चलिए, प्रकाश का न्यूनतम वेग क्या होता है? प्रकाश का न्यूनतम वेग क्या होता है बच्चों? प्रकाश का न्यूनतम वेग आप लोग को निर्वात में होता है, वीवीआई कर लीजिए।
VVI कर लीजिए बच्चों। 2022 में ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है बच्चों? सीधी रेखा में करती है, टेढ़ी रेखा में करती है, किसी भी दिशा में करती है, कि इनमें से कोई में नहीं करती है? प्रकाश की किरण हमेशा आप लोग को सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों। तो आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों। और पॉलिटेक्निक आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल पर रॉबिस स्टडी सेंटर पर आप लोग जुड़ जाइए। बिल्कुल आप लोग को बच्चों 100% तैयारी करवाएगा। क्या 100% आप लोग तैयारी करवाएगा? और 100% आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज तक ही पहुँचाएंगे बच्चों। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आपने अपने दोस्तों यारों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। और जरूर आप लोग छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।